जय हिंद दोस्तों, जीके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके बीच लेकर आया हूं अमीन पटवारी के यहाँ पर संभावित आंसर के बारे में। तो हम यहाँ पर एक एक करके सभी विषय को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। निम्नलिखित में से सीपीयू के बारे में कौन से कथन सही हैं? सीपीयू निर्देशों को संसाधित करता है। तो इसमें क्या होता है कि सीपीयू का मुख्य काम जो निर्देशों को प्रोसेस करना होता है। जो भी काम कंप्यूटर करता है वो सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन जे सही है। उसके बाद है कि सीपीयू स्थायी डेटा संग्रहित करता है, जैसे हार्ड डिस्क। इसमें क्या होता है कि सीपीयू का काम जो है डेटा को प्रोसेस करना होता है, स्टोर करना नहीं। स्थायी डेटा हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव आदि में स्टोर होता है, सीपीयू में नहीं। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये वाला गलत है, यहाँ पर ये सही है। अब उसके बाद आगे देखते हैं सीपीयू एल में। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि इसमें इसका जो ब्रेन दिमाग भी कहा जाता है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो गणनाएं होती हैं, क्योंकि ये सभी गणनाएं और निर्णय एक साथ लेता है, इसलिए इसमें क्या कहा जाता है, इसमें सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यहाँ पर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं एम में क्या दिया गया है। सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो इसमें देखो कोट में कौन कौन सा दिया गया है। केवल जे और के, केवल जे और एल, जे के एम, और यहाँ पर दिया गया है जे एल और एम। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जे एल और एम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन से तरीके सर्च इंजन और यूट्यूब का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने के सही तरीके हैं? गूगल में विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग करके शैक्षणिक लेख खोजना है। उसके बाद है यूट्यूब पर फिल्टर लगाकर प्रासंगिक वीडियो खोजना। सर्च इंजन में उदाहरण चिन्ह का यहाँ पर उपयोग करके सटीक वाक्यांश का परिणाम पाना। और बिना कॉपीराइट जांचे यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि सर्च इंजन और यूट्यूब का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने के सही तरीके कौन कौन से हैं, ऐसा है। अब देखते हैं इसके एक एक ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है। तो इसमें जो जे में दिया गया है, गूगल में विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग करके शैक्षणिक लेख खोजना। इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक कीवर्ड्स जैसे क्लाइमेट चेंज, पीडीएफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स डालने से सटीक और उपयोगी जानकारी जल्दी से मिलती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर के में यूट्यूब पर फिल्टर लगाकर प्रासंगिक वीडियो खोजना। इसमें क्या होता है कि यूट्यूब में फिल्टर, डेट, ड्यूरेशन, उसके बाद चैनल लगाकर हम विश्वसनीय और ज़रूरी वीडियो को आसानी से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है एल, सर्च इंजन में उद्धरण चिन्ह का उपयोग करके सटीक वाक्यांश का परिणाम पाना। इसमें क्या होता है कि जो कोर्स है, डिजिटल इंडिया मिशन है, जैसे डिजिटल इंडिया मिशन लगाने से उसी एग्जैक्ट वाक्यांश का क्या होता है, रिजल्ट आता है, जिससे क्या होता है कि जो खोज जो है अधिक सटीक हो सकती है। उसके बाद आगे इसमें दिया गया है कि बिना कॉपीराइट जैसे यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बिना कॉपीराइट जांचे यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना, ये क्या होता है कि एक तरफ से इलीगल हो सकता है, इलीगल और सही तरीका नहीं माना जा सकता। इसलिए यहाँ पर इसका जो सही कथन क्या क्या हो जाएगा, जे के और एल, जे के और एल सही कथन हो जाएगा और एम जो है सही कथन नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है तीसरा, एक डीवीडी लगभग कितने डेटा को सीडी की तुलना में संग्रहित कर सकती है? कितने यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, देखो कि जो सीडी की तुलना में कितनी संग्रहित की जा सकती है। अब इसमें एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से इसमें आंसर सही हो सकते हैं। देखो सीडी जो है सीडी जितना ही कर सकती है, लगभग 5 गुना अधिक है। और ऑप्शन सी में सीडी से कम है और ऑप्शन डी में 100 गुना यहाँ पर अधिक है। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है कि जो सीडी की लगभग स्टोरेज क्षमता जो होती है वो 700 MB तक होती है और डीवीडी की लगभग 4.7 GB होती है। अब गणना करते हैं तो क्या होता है कि 4.7 GB बराबर कितना होगा, 4700 MB होगा। और उसी प्रकार अगर हम डिवाइड करते हैं 4700 को 700 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि 6 से 7 गुना यहाँ पर आता है। इसलिए लेकिन यहाँ पर सामान्य परीक्षा में उत्तर इससे लगभग क्या हो सकता है कि 5 गुना अधिक यहाँ पर मान सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है इसमें जो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 4 है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा साइबर अपराध मानी जाती है? यहाँ पर मुख्य स्रोत है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का निःशुल्क उपयोग करना है, सॉफ्टवेयर का ट्रायल संस्करण डाउनलोड करना है, और ऑप्शन सी है ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से मेलवेयर फैलाना है, और ऑप्शन डी है पब्लिक वाईफाई का उपयोग करके ब्राउजिंग करना है। तो यहाँ पर देखो एक एक करके क्या पूछा रहा है कि साइबर क्राइम मानी जाती है। साइबर क्राइम किसे मानी जाती है कि यहाँ पर देखो कई बार क्या होता है कि जो ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से मेलवेयर फैलाना हो गया, उसके बाद जो है और उसमें जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का निःशुल्क उपयोग करना, यह पूरी तरह से कानूनी है।
तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर का जो ट्रायल संस्करण डाउनलोड करना भी ये क्या है, इसमें भी यह भी कानूनी और सही तरीका है। उसके बाद जो है ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से मैलवेयर फैलाना, ये तो कानूनी रूप से इलीगल काम है और ये जो है साइबर क्राइम आता है। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर वायरस फैलाता है, लोगों की निजी जानकारी चोरी करते हैं और सिस्टम खराब हो सकता है। इसलिए सही उत्तर क्या है कि ऑप्शन सी। पूछा क्या जा रहा है देखो ध्यान से कि साइबर क्राइम मानी जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी। प्रश्न क्रमांक 5 है इसमें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखो पेन ड्राइव दिया गया है, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क और उसके साथ यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कॉलम 2 दिए गए हैं। तो एक एक करके इसको देखते हैं कि कौन कौन से कॉलम इसमें से यहाँ पर मैच हो सकते हैं। पेन ड्राइव का इसमें जो इस पेन ड्राइव का क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर पोर्टेबल फ्लैश, ठीक है, पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पर ये देखते हैं पेन ड्राइव का क्या हो जाएगा, ये पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज डिवाइस है। सीडी का क्या होगा, डेटा पढ़ने के लिए, यहाँ पर डेटा पढ़ने लिखने के लिए ये जो है ऑप्टिकल लेजर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद डीवीडी में क्या होता है कि सीडी से अधिक डेटा जो है संग्रहित की जाती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है हार्ड डिस्क क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर बड़ा स्थायी जो है यहाँ पर भंडार प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण ए के लिए सही विकल्प का चयन करना है। कथन एस केवल सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों के बिना कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता। इनपुट उपकरण सीपीयू को डेटा प्रदान करते हैं और आउटपुट उपकरण मनुष्यों को संसाधित परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या है, जो एस और आर दोनों यहाँ पर सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर जो है एस की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, एस सत्य है लेकिन आर असत्य है और ऑप्शन डी जो है एस असत्य है लेकिन आर जो है यहाँ पर सत्य है। एक एक करके इसमें देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें। यहाँ पर जो क्या होता है कि जो कारण कथन दिया गया है केवल सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों के बिना कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता है। कारण क्या हो सकता है इनपे, इनपुट उपकरण सीपीयू का जो डेटा प्रदान करते हैं और आउटपुट उपकरण मनुष्यों को संसाधित परिणाम प्राप्त करने की जो अनुमति देते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, कंप्यूटर से पेन ड्राइव में फाइलें स्थानांतरित करने के लिए चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फाइल एक्सप्लोरर खोलिए, फाइलों को पेन ड्राइव में फोल्डर में कॉपी या ड्रैग कीजिए, पेन ड्राइव को सुरक्षित रूप से इंजेक्ट कीजिए, स्थानांतरित करने के लिए फाइलें चुनिए। उसके बाद ऑप्शन यहाँ ओ में देखते हैं, पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में लगाइए। इसमें क्या पूछा जा रहा है देखो कि यहाँ पर हमको सही क्रम में हमको इसको अरेंज करना है कि पेन ड्राइव यूएसबी को पोर्ट में लगाते हैं, पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो है फिर फाइल को एक्सप्लोरर करते हैं, ठीक है, फाइल को क्या करते हैं, एक्सप्लोरर खोलते हैं। उसके बाद फिर फाइल चुनते हैं मतलब इसमें क्या हो जाता है कि जो स्थानांतरित करने के लिए फाइल चुनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर कॉपी ड्रैग करते हैं, हम क्या करते हैं, कॉपी फाइल को पेन ड्राइव में फोल्डर में कॉपी में ड्रैग करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पेन ड्राइव को सुरक्षित रूप से इंजेक्ट किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, OKNLM, यहाँ पे क्या हो जाएगा OKNLM, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 में, डॉट मैट्रिक प्रिंटर का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली फोटो की आवश्यकता होने पर, बहुप्रतियों वाले फॉर्म या रसीदों की आवश्यकता होने पर, बड़े बैनर छापने के लिए और ऑप्शन डी 3D वस्तुओं को छापने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर देखो क्या पूछा जा रहा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, क्या होता है कि जो कार्बन पेपर के साथ काम कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, बैंक रसीद हो गया, रेलवे टिकट हो गया, बिलिंग सिस्टम हो गया, या फिर मल्टी कापी फार्म एक ही समय में जो 2 से 3 प्रति के लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9 में, कौन सा आउटपुट उपकरण डिजिटल जानकारी को मुद्रित प्रिंटेड रूप में परिवर्तित करता है। स्कैनर, प्रिंटर, माइक्रोफोन और ऑप्शन डी है जॉय स्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रिंटेड रूप में परिवर्तित करता है, कौन करता है, ऑप्शन बी प्रिंटर का काम क्या होता है कि जो डिजिटल डेटा को कागज पर प्रिंट करता है। स्कैनर का काम क्या होता है कि जो इनपुट डिवाइस हो गया। अब माइक्रोफोन का काम क्या है कि ये भी इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक भी क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, आउटपुट उपकरण के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 10 है, इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। कंप्यूटर की गति को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए,
हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए, और ऑप्शन सी डेस्कटॉप पृष्ठभूमि बदलने के लिए, और ऑप्शन डी नया हार्डवेयर स्थापित करने के लिए। इसमें क्या हो जाता है कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पूछा क्या है, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाने उन्हें हटाने के लिए। कैसे करते हैं उसमें, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्रम क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, वो वायरस को खोजते हैं। वायरस को खोजने के बाद जो मेलवेयर है, स्पाईवेयर है, ट्रोजन हटाने का काम करते हैं, कंप्यूटर को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ये हो गया कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। अब हम इसके बाद हिंदी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे।